इस वीडियो में हम माइलो नाम के एक आदमी की स्टोरी सुनाएंगे जिसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो डॉक्टरों के एक एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ, जिससे उसकी दिमागी ताकत एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा हो गई, जिससे वो किसी काम को भी सिर्फ सोच कर ही पूरा कर सकता था। लेकिन उसने अपनी किस ताकत का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गलत कामों का नतीजा गलत ही होता है, तो आइए वीडियो में देखते हैं कि आगे उसके साथ क्या हुआ। इस फिल्म की शुरुआत होती है माइलो नाम के एक आदमी से जिससे ऑटिज्म नाम की एक दिमागी बीमारी है। यहाँ माइलो एक लेडी पर नजर रखे हुए था और अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। इसके साथ ही वो अपने पास हो रही चीजों को भी नोटिस कर रहा था, जैसे कि एक पैसेंजर बस, सड़क किनारे पर बैठा एक आदमी, सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा और तेज स्पीड से आती हुई साइकिल। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए माइलो ने सड़क को क्रॉस किया और अपनी जेब से एक पेंसिल निकालकर उसे मेल बॉक्स पर खड़ा कर दिया। अब माइलो के ऐसा करने से वहां पर एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई और जब एक गाड़ी उस गड्ढे से गुजरी तो पानी की छींटों की वजह से वो पेंसिल जमीन पर गिर गई। अब पेंसिल को जमीन पर गिरा देखकर सड़क के किनारे बैठा वो आदमी इसे उठाने आया और अगले ही पल वो साइकिल वाले से टकरा गया और यहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब इस हादसे के चलते बस में मौजूद ड्राइवर का ध्यान भटक गया। उसने ये नहीं देखा कि सिग्नल की लाइट रेड हो गई है। इस लापरवाही की वजह से बस ने एक लेडी को टक्कर मार दी जिस पर माइलो नजर रखे हुए था और इस तरह माइलो ने अपनी कैलकुलेशन के दम पर एक खून कर दिया और इसे बड़ी चालाकी से एक हादसा बना दिया। अगले ही सीन में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो FBI के फ्रिंज डिपार्टमेंट में काम करती है। आज ओलिविया काफी दिनों बाद काम पर लौटी है क्योंकि पिछले मिशन के दौरान इसके सर पर चोट आ गई थी, इसलिए उसे लंबी छुट्टियों पर भेजा गया था। और अब जब ओलिविया हेडक्वार्टर पहुंची तो चार्ली नाम के एक दूसरे ऑफिसर ने उसका वेलकम किया। चार्ली इन सभी का हेड है और इस पूरे डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर भी है। इसके बाद हम FBI के चीफ बिशप को देखते हैं जो अपने ही ऑफिस में किसी से बात कर रहा था। अब यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि ओलिविया एक असली इंसान नहीं है बल्कि एक क्लोन है जिसे दूसरे यूनिवर्स से बुलाया गया। चीफ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पिछले मिशन के दौरान ओलिविया की जान चली गई थी और चूंकि वो फील्ड की बेस्ट एजेंट थी इसलिए चीफ उसे खोना नहीं चाहता था और इसलिए उसने एक क्लोन के अंदर ओलिविया की सारी यादें डालकर उसे फिर से जिंदा कर दिया। और अब थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट के लोगों को इस हादसे की खबर मिली जहाँ एक बस ने एक औरत को टक्कर मार दी थी। यहाँ चार्ली सबको बताता है कि पिछले एक हफ्ते में ऐसे हादसों की खबरें 2 बार आ चुकी हैं और हो ना हो इसके पीछे किसी इंसान का ही हाथ है। थोड़ी देर बाद ये सभी उस लोकेशन पर पहुंचे और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगे। इस इन्वेस्टिगेशन को ली नाम का ऑफिसर लीड कर रहा था जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। यहाँ चार्ली ने इस डेड बॉडी की जांच की और इसके फिंगरप्रिंट्स की मदद से ये पता लगाया कि मरने वाली औरत का नाम जूलियन फोस्टर है। और वहीं दूसरी तरफ ओलिविया ने इस बस ड्राइवर से पूछताछ की जहां ड्राइवर ने उसे बताया कि उसके आज तक के करियर में उसने एक छोटे से जानवर को भी नहीं मारा और वो खुद भी हैरान है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इधर जांच के दौरान ली को क्राइम सीन पर वो पेंसिल दिखाई दी जो उसे पूरी तरह हैरान कर गई और अब थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि सड़क किनारे बैठा आदमी इसी पेंसिल को उठाने गया था और इसी बीच वो साइकिल वाले से टकरा गया। ये सुनकर ली समझ गया कि सारे फसाद की जड़ ये पेंसिल है और इसी ने इस चेन रिएक्शन की शुरुआत की होगी जिसके चलते उस औरत की मौत हो गई। इसके बाद ये सभी लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचे जहां ली और चार्ली पिछले हफ्तों में हुए हादसों के बीच कोई कनेक्शन ढूंढने लगे। अब पहले तो इन्हें इन हादसों में कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन जब ली ने ध्यान से देखा तो उसे इन फोटोज में वो पेंसिल कॉमन दिखाई दी जिससे उसका शक यकीन में बदल गया कि इन हादसों के बीच किसी इंसान का ही हाथ है। इसके बाद ली और चार्ली ने एस्ट्रिड नाम की एक लेडी को बुलाया जो इस फ्रिंज डिपार्टमेंट की मैथमेटिशियन है। यहाँ वो इन सबको बताती है कि ऐसे चेन रिएक्शन की शुरुआत करना और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी वो कुछ और कहती तभी इन सब को एक और हादसे की खबर मिलती है। खबर मिलते ही ये सब फौरन उस लोकेशन पर पहुंचे जहां पर इन्होंने देखा कि इस बार इनका विक्टिम जिंदा बच गया है। अब पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि छोटा सा कुत्ता बस के सामने आ गया था जिससे ये बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब इस पूछताछ के दौरान ओलिविया की नजर उस लुढ़कती हुई पेंसिल पर पड़ी और वो फौरन समझ गई कि ये चेन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब जब ओलिविया ने आसपास नजरें दौड़ाई तो उसे ब्रिज पर खड़ा माइलो नजर आया। ओलिविया देखती है कि माइलो रोड के उस पार एक आदमी को देख रहा है जो हेडफोन लगाए रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सामने से आती हुई एम्बुलेंस ने उसे टक्कर मार दी। अब ये देखते ही ओलिविया ने अपनी टीम मेंबर को इसकी खबर दी और फौरन माइलो की तरफ भागी। और अब ओलिविया को अपनी तरफ आता देख माइलो ने अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन की और पास पड़ी एक साइकिल को पुल से नीचे गिरा दिया और माइलो के ऐसा करते ही सामने से आ रही बस ने अपना रास्ता बदल लिया और सीधा इस ब्रिज की तरफ बढ़ने लगी जिस पर माइलो खड़ा था। इधर ओलिविया भी ब्रिज के ऊपर पहुंची और उसने माइलो के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन अभी वो कुछ कर पाती इससे पहले ही माइलो ने ब्रिज से छलांग लगा दी
और सीधा उस बस पर जा गिरा और जब तक ओलिविया कुछ समझ पाती तब तक माइलो उसकी गिरफ्त से निकल चुका था। इसके बाद माइलो अपने घर पहुंचा जहां उसकी बहन मैडी उसके लिए परेशान हो रही थी। यहाँ मैडी उससे कहती है कि पिछले कुछ दिनों से हमें हॉस्पिटल से कई खून आ चुके हैं और हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने जाना होगा। लेकिन काफी समझाने के बाद भी माइलो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और मैडी की बातों को नजरअंदाज करने लगा। यहाँ मैडी ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा और उसे बताया कि वो जुर्म की दुनिया में कितना आगे निकल चुका है। हालांकि माइलो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने किए गए कामों को जस्टिफाई करने लगा। लेकिन अभी वो कुछ और कहता इससे पहले ही मैडी ने उसे प्लास्टिक का घोड़ा दिखा दिया जो उसे उसकी माँ ने दिया था और ये घोड़ा देखकर माइलो काफी अनकंफर्टेबल हो गया और उसे अपनी मॉम की याद आने लगी जो भी इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हम मेजर ली को देखते हैं जिसे रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। अब चैम्बर में जाने से पहले ली ओलिविया से कहता है कि तुम इन तीनों लोगों के दरमियान कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करो जो इन हादसों में मारे गए हैं। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए ओलिविया अपने हेडक्वार्टर्स पहुंची और इन तीनों लोगों के दरमियान कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करने लगी। अब थोड़ी जांच करने के बाद ओलिविया को पता चला कि ये तीनों लोग एक ही अस्पताल में काम करते थे। इसके बाद ओलिविया ने ये जानकारी चार्ली को दी जिसके बाद ये दोनों इसी अस्पताल में पहुंच गए जहां ये तीनों काम करते थे। यहाँ ओलिविया की नजर कुछ मरीजों पर पड़ी जो सेम टू सेम वही पेंसिल इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ये दोनों डॉक्टर लेविन से मिले और इन्हें इन तीनों लोगों की तस्वीर दिखाई। डॉक्टर लेविन ने इन तीनों की पहचान की और ओलिविया को बताया कि ये तीनों लोग इसी अस्पताल में काम करते थे और एक खास एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। इस एक्सपेरिमेंट के तहत हम दिमागी रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं और एक खास दवाई के जरिए उनकी मेंटल IQ को बढ़ा देते हैं और फिर इस प्रोसेस को रिवर्स करके इनकी मेंटल IQ को नॉर्मल कर देते हैं। और इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ पेशेंट्स की तस्वीरें दिखाई जिसमें ओलिविया ने माइलो को नोटिस किया। अब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि माइलो भी उनका एक पेशेंट है और उनके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। एक्सपेरिमेंट के बाद माइलो को उसकी बहन की निगरानी में घर भेजा गया और एक हफ्ते बाद दोबारा हॉस्पिटल आने को कहा ताकि एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करके इसकी दिमागी हालत को नॉर्मल किया जा सके। और जब एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे फोन करके उसे हॉस्पिटल आने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब माइलो की बहन का पता चलते ही ओलिविया और चार्ली ने उससे मिलने का फैसला कर लिया। अब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि माइलो इन पर नजर रखे हुए था और इनकी हर मूवमेंट को एनालाइज करके इनके अगले मूव्स को जानने की कोशिश कर रहा था। और अब थोड़ी देर बाद ओलिविया और चार्ली माइलो के घर पहुंचे जहां इनकी मुलाकात मैडी से हुई। तो इन्होंने मैडी से माइलो के बारे में पूछा तो मैडी ने इन्हें साफ इनकार कर दिया कि उसे माइलो के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ इन दोनों को इस पर शक हो गया था कि मैडी जरूर इनसे कुछ छुपा रही है। इसलिए ओलिविया ने उसे माइलो के किए गए मर्डर्स के बारे में बताया और उसे समझाया कि माइलो का आजाद घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। इस बातचीत के दौरान जब चार्ली घर की तलाशी ले रहा था तब ओलिविया ने मैडी को अपनी बहन के बारे में बताया जो कि अब उस दुनिया में नहीं है। मैडी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उसने अपनी माँ को खोया था। अब इस मिलते जुलते हालात ने मैडी के दिल में हमदर्दी भर दी और उसने ओलिविया को माइलो के बारे में कुछ जानकारी दी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो गया है और वो अपनी कैलकुलेशन की मदद से अपने आसपास हो रही घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है और इसकी कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए उसे वो लकड़ी का घोड़ा दिखाना होगा जो हमें हमारी माँ ने दिया था। जिसके बाद मैडी ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें उस होटल का एड्रेस था जहाँ माइलो पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है। यहाँ मैडी ने ओलिविया से कहा कि अब वो ये घर छोड़कर जा रही है क्योंकि माइलो की हरकतों से वो तंग आ चुकी है। अब ये एड्रेस मिलते ही ओलिविया और चार्ली इस होटल की तरफ निकल गए जहाँ माइलो पिछले कुछ दिनों से छुपा हुआ था। वहीं अगले सीन में हम माइलो को देखते हैं जो होटल की खिड़की में खड़ा होकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। वो अपने सामने मौजूद कंस्ट्रक्शन एरिया को देख रहा था जहां लो ऑक्सीजन लेवल का बोर्ड लगा हुआ था। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन एरिया में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा थी और यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पंप की जरूरत पड़ती थी। अब माइलो ने अपनी कैलकुलेशन के जरिए ओलिविया को जान से मारने का प्लान बनाया। माइलो का प्लान ये था कि वो ओलिविया को कंस्ट्रक्शन एरिया तक लाएगा और जब वो ऑक्सीजन ब्रेक लेगी तब वो सीमेंट की ब्लॉक को उस पर गिराकर उसे जान से मार देगा। अब माइलो के हिसाब से ओलिविया और चार्ली इस होटल तक पहुंचे जहां ओलिविया की नजर माइलो पर पड़ी जो सड़क के उस पार खड़ा होकर इनका इंतजार कर रहा था। अब ओलिविया को देखते ही माइलो इस कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ भागा और ये देखकर ओलिविया भी इसका पीछा करने लगी। और ओलिविया चूंकि एक क्लोन थी और दूसरे यूनिवर्स से आई थी और वो इस लो ऑक्सीजन लेवल के साइन बोर्ड को समझ नहीं पाई और सीधा ही इस कंस्ट्रक्शन एरिया में चली गई। और अब ओलिविया के ऐसा करते ही माइलो की सारी कैलकुलेशन गलत हो गई और जिन ब्लॉक्स के नीचे दबाकर वो ओलिविया को मारना चाहता था ओलिविया उनसे भी बच निकली और अपनी कैलकुलेशन को नाकाम होता देखकर वो हैरान हो गया और आखिरकार ओलिविया के हाथों पकड़ा गया और पर ठीक तरह से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो सीधा जमीन पर गिर गई। ये देखकर माइलो ने भागने की कोशिश की लेकिन लास्ट मूवमेंट पर चार्ली वहाँ पर आ गया। उसने माइलो के सर पर बंदूक तान दी और ओलिविया को ऑक्सीजन पंप देकर उसकी जान बचा ली। और सारी भागदौड़ के बाद चार्ली ने उससे पूछा
पूछा कि तुम बगैर ऑक्सीजन पंप लिए उस एरिया में क्यों चली गई, जिस पर ओलिविया ने जवाब दिया कि माइलो को पकड़ने की जल्दी में उसका ध्यान साइन बोर्ड पर गया ही नहीं, बल्कि सच तो ये था कि ओलिविया उस साइन बोर्ड को देखकर भी समझ नहीं पाई क्योंकि ये साइन बोर्ड उसके लिए नया है। अब आखिरी सीन में हम माइलो को देखते हैं जो कि एक आइसोलेटेड चैम्बर के अंदर बंद था और एक सुपर कंप्यूटर से बातें कर रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि माइलो का दिमाग इतना एडवांस हो चुका है कि इसकी सोच को समझ पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। अब ये जानकर मैडी को काफी दुख हुआ क्योंकि वो चाह कर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकती थी। अब जाने से पहले वो आखिरी बार माइलो से मिलने आई और उसके सामने वो घोड़ा रखकर वहां से चली गई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।